प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आपने कल की क्लास में देखा कि किस प्रकार महादेवी वर्मा जब भक्तिन उनको 1 अंगुल मोटी 4 जली हुई रोटी और थाली टेढ़ी करके उसमें गाढ़ी दाल परोस करके उनके सामने लाई, तो वह क्या बोल रही, रुआ से जैसे भाव से कह रही हैं कि यह क्या बनाया। भक्तिन से महादेवी वर्मा पूछती हैं कि यह क्या बनाया। तब वह हतबुद्धि हो रही, जैसे उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि उसने अपने हिसाब से भोजन अच्छा बनाया था। और महादेवी वर्मा रुआसा जैसे रोने की शक्ल बना करके पूछ रही हैं कि यह क्या बनाया। उत्तर कैसे देती, उत्तर देते हुए भक्तिन बोलती है, कहती है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। कह रही है अपने में कमी नहीं निकाल रही है, कमी किसकी है, महादेवी वर्मा में कमी निकाल रही है। कह रही है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। महादेवी वर्मा के अच्छे कहने का इंतजार नहीं करती है, कहती है नहीं पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। कहती है सब्जी तो थी, रसोई में सब्जी थी, लेकिन जब दाल बनी है तो सब्जी का क्या काम, शाम को दाल न बनाकर सब्जी बना देगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब काम ठीक हो जाता। कह रही है मेरे बनाने में नहीं कमी है, आपको दूध घी अच्छा ही नहीं लगता, नहीं तो दाल में घी डाल देती और दूध खाने के लिए दे देती, सब ठीक हो जाता। और आगे अब उपाय बता रही है। क्या उपाय बता रही है यहाँ देखना। कह रही है कि यदि अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अगर आप कहो तो अमचूर, आम की खटाई और लाल मिर्च डालकर चटनी पीस दी जावे, उससे काम चले जाएगा। और उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। करी और चटनी से भी अगर आपका काम न चले तो मैं गांव से जो अपनी गठरी लाई हूँ सामान, उसमें गुड़ लाई हूँ, उसमें से थोड़ा सा गुड़ आपको दे दूंगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कहती और शहर के लोग क्या खाते हैं, कलाबत्तू। कलाबत्तू का क्या अर्थ होता है, रेशम के ऊपर चढ़ाया गया सुनहला तार, उसी को क्या बोलते हैं, कलाबत्तू। तो कहते हैं यही खाना तो खाते हैं शहर वाले, और क्या कलाबत्तू खाते हैं। आगे कह रही है फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं है, वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। करी और मैं कोई फूहड़ और अनाड़ी नहीं कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता। हमारे ससुर, पितिया ससुर का मतलब क्या होता है, चचेरे ससुर। ये जो पितिया ससुर लिखा है, पितिया ससुर का अर्थ क्या होता है, चचेरे ससुर। अजिया सास, अजिया सास मतलब क्या होता है, सास की सास, मतलब पति की दादी। कहते आदि ने उसकी पाक कुशलता, पाक कुशलता मतलब भोजन बनाने उसको अच्छा आता है, उसके लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। अब इसके आगे महादेवी वर्मा क्या कहती, पहले तो रुआ से भाव से कह दी क्या बनाया है, उसके बाद भक्तिन ने तर्क दे दिया। और आपको पहले भी बताया थे, भक्तिन अपनी गलतियों के लिए भी तर्क ढूंढ लेती है, जिसके लिए कोई तर्क नहीं वहाँ भी वह तर्क ढूंढ लेती है और सबके आगे हो जाती है। अब वह मोटी दाल, मोटी रोटी और दाल देखकर जब रोनी जैसी शक्ल बना के महादेवी वर्मा कह रही है कि यह क्या बनाया, तो उत्तर देती है, कहती है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई है, पर अच्छी है। सब्जी थी लेकिन दाल बनी है, तो सब्जी का क्या काम, शाम को दाल न बनाकर सब्जी बना देगी। और कहती है आपको घी और दूध अच्छा नहीं लगता, नहीं तो काम चल जाता। और अगर अब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लें, उससे कि भी काम ना चले तो मैं गांव से अपनी गठरी में थोड़ा सा गुड़ लाई हूँ, दे दूंगी। और क्या शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं। और अपने को कहती है वो कोई अनाड़ी ने फूहड़ नहीं है, उसके घर वाले, ससुराल वाले उसकी बहुत बड़ाई करते हैं खाना बनाने में। आगे अब इस बात के आगे महादेवी वर्मा के पास कोई जवाब ही नहीं था कि और वो क्या कहती। कहती हैं भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची
और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। कहते हैं भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर मतलब भाषण का यह प्रभाव हुआ कि मीठा से दूर थी। महादेवी वर्मा को मीठा का परहेज था, इसीलिए बिना गुड़ के और घी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बिना घी के क्या कि वही सूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से अपने विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में इस अंतर पर विचार करती रही कि शहर के जीवन में और देहात के जीवन में कितना अंतर है। आज बेटा कोई भी अंतर नहीं है। पहले था, लेकिन आज जैसे शहर है वैसे देहात है, कोई अंतर नहीं है। न खान पान में अंतर है, न रहन सहन में अंतर है। जो पिछड़े क्षेत्र है वही अंतर देखने को मिलता है, नहीं तो अब लगभग ना के बराबर ही अंतर मिलता है। आगे देखना, कहते हैं महादेवी वर्मा कि अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी? कारण बताती हैं कि अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों के चिंता के निवारण के लिए। कहते हैं हमारा स्वास्थ्य दिनों प्रतिदिन गिरने लगा। एक दिन नहीं पता चलेगी, 2 दिन नहीं पता चलेगी, जब रोज का यही रोटेशन हो जाएगा कि हम भूख के बराबर नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होगा। लेकिन और परिवार वालों को भी उसकी चिंता होने लगी, इसीलिए भोजन का अलग प्रबंध करना पड़ा। भक्तिन को भोजन से निकाली नहीं बल्कि अलग ही प्रबंध कर ली कि भक्तिन जो भोजन बनाती है उसको तो खाती ही हैं, भूख लगने के बाद कुछ अलग से भी बना के खा लेती हैं। कहते हैं लेकिन पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। कहते हैं लेकिन धीरे धीरे जो अलग मैं प्रबंध करती थी, अलग खाने की व्यवस्था करती थी, उसका प्रश्न ही समाप्त हो गया। भक्तिन को कहती हैं किस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति इतना मुझे जागृत कर दिया कि अब मैं अपनी असुविधाओं को छुपाने लगी कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या नहीं अच्छा लगता है। सब कुछ मैं अपनी असुविधा को छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। आपको पहले ही बताए थे कि भक्तिन के जीवन की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि वह दूसरे को अपने अनुकूल ढाल लेती है, अपने अनुसार दूसरे को बना लेती है, लेकिन अपने जीवन में वह थोड़ा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करती। वह जैसी है वैसी रहेगी। कोई कुछ भी कहे, वह अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करती है। आगे के पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। कहते हैं भक्तिन के स्वभाव की विशेषता भी यही है, वह दूसरे को अपने अनुसार बना लेती है, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन करना तो बड़ी बात है, परिवर्तन की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह अपने आप में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं करती। किस प्रकार से और आपको बताएं, जो आपके स्वाध्याय में प्रश्न आया है कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, उस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। कहते हैं और उसी का परिणाम है। किसका परिणाम? जो भक्तिन दूसरे को अपने अनुकूल बना लेती है और अपने आप में परिवर्तन की कल्पना भी नहीं करती। कहते वही उसी का परिणाम है कि आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ। शहर में पल करके भी मेरे अंदर देहात के लक्षण अधिक हो गए और उसको शहर की हवा बिल्कुल नहीं लग पाई। कहते हैं कैसे इनको परिवर्तन किया, आज महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई हैं। भक्तिन किस प्रकार से खान पान और रहन सहन सब में महादेवी वर्मा के परिवर्तन कर दिया, उनको देहात के अनुसार ढाल दिया। कहते हैं मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे का तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी अधिक स्वादिष्ट होती है,
सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। कहते हैं जो गांव में लोग खाते हैं वे सारी चीज़ें भक्तिन केवल बताती नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से करके बताती भी है और बना करके उन्हें खिलाती भी है। कहती है मकई को रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से क्या लगता है, सोंधा लगता है। कहते हैं मकई मक्का का रात का बना दलिया राम गरम नहीं अच्छा लगता, सवेरे खाओ तो अच्छा लगता है। अब तो बेटा कहीं भी लोग बासी भोजन नहीं करते। पहले देहातों में बासी भोजन की परंपरा थी, जिसको क्या बोलते थे, कलेवा। अब तो बच जा रहा है तो रेफ्रिजरेटर है, उसके लिए फ्रिज में रख देते हैं। पहले फ्रिज की व्यवस्था न रहने पर भी गांव में बासी भोजन था। अधिकतर लोग जब अपने बड़े लोगों से पूछोगे, घर में पूर्वजों से पूछोगे अपने बड़े लोगों से, तो बताएंगे कि स्कूल जाते समय वो कलेवा खा के ही जाते थे, बासी भोजन करते थे जिसको कलेवा कहा जाता था। और शहर में ऐसा नहीं था, लेकिन भक्ति ने महादेवी वर्मा को बासी भोजन करना सिखा दिया। कहती है वो जो है मकई का बना दलिया ताज़ा नहीं अच्छा लगता, सफ़ेद सुबह के समय अगर मट्ठे से खाओ तो सौंधा लगता है, और बाजरे का तिल लगाकर बनाया हुआ पुआ गरम कम अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है, जब ठंडा हो जाता है, अर्थात रात को बना करके कब खाओ, सुबह खाओ। और कहते हैं ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। कहते हैं सफ़ेद महुआ जानते हो ना, वृक्ष होता है बेटा, फल लगते हैं, और महुए का सबसे ज़्यादा उपयोग शराब बनाने में होता है, मदिरा बनाने में लोग उसको खाते हैं, बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं उसकी बनी हुई लपसी संसार भर के हलवे, चाहे वो सिंघाड़ा का हलवा हो, चाहे सूजी का हलवा, चाहे आलू का हलवा, सबको लजा सकता है। लजाना मतलब क्या होता है, पराजित करना, कि सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या होता है, महुए का बना हुआ हलवा। कहते आज मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती है, केवल बताती नहीं, करके सिखाती है, करके महादेवी वर्मा को खिलाती रहती है। कहते हैं लेकिन मैं यहाँ रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि वह कंठीली है, बाहर का सामान नहीं खाएगी। महादेवी वर्मा के लाख समझाने के बाद भी कि रसगुल्ला क्या होता है, शुद्ध होता है, वो दूध से बनता है। रसगुल्ला शुद्ध होता है, वह दूध से बनता है, लेकिन फिर भी वो जो है भक्तिन अपने मुंह में रसगुल्ला नहीं डालती है। कहते हैं मेरे रात दिन नाराज होने पर महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं कि मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। क्यों नहीं साफ रहती थी? जैसे सुबह दाल बन गई है तो सब्जी का क्या काम, शाम को सब्जी बना देगी तो दाल की ज़रूरत नहीं। ऐसे सप्ताह में एक दिन धुल देगी कपड़ा, रोज रोज साबुन खर्च करने की क्या ज़रूरत है। महादेवी वर्मा के लाख नाराज होने के बाद भी वह साफ धोती पहनना नहीं सीखी, लेकिन कहती है पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों का भी तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। कहती है मैं उसे साफ धोती पहनना नहीं सिखा पाई, लेकिन वह क्या करती है, महादेवी वर्मा जो स्वयं धोकर अपना कपड़ा फैलाती हैं, उसको तह करने के बहाने उसमें सिलवटें डाल देती है। सिलवट क्या होता है, मोड़। करती तो क्या है, तह करती है, लेकिन तह करने में भी तह करने नहीं आता, लेकिन करेगी जरूर, और उसको क्या करेगी, तमाम मोड़ डाल देती है। कहते हैं मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। कंठस्थ मतलब क्या होता है, अर्थ याद करना। कहते हैं अपनी भाषा, लोक भाषा, देहाती भाषा की अनेक दंत कथाएं क्या होती हैं, जो केवल एक दूसरे के द्वारा सुनी जाती हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कहीं लिखी हुई नहीं मिलती, बल्कि हम एक दूसरे से केवल कहते हुए सुनते हैं। कहते हैं ऐसे उसने अनेक देहाती भाषाओं में कहानियों को क्या किया, हमको याद करा दिया।
पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। और महादेवी वर्मा उसको केवल एक शब्द नहीं सिखा पाई, वह महादेवी वर्मा को अनेक कहानियाँ याद करा दी। कैसी कहानियाँ? देहातों में जो लोग एक दूसरे से कहते और सुनते हैं, ऐसे अनेक कहानियाँ याद करा दी। और महादेवी वर्मा उसको एक शब्द नहीं सिखा पाई कि बुलाने के बाद जब बुलाती हैं भक्तिन को तो भक्तिन जी नहीं कहती, क्या कहती? आए कहती है। और 12 लाख बार प्रयास करने के बाद भी महादेवी वर्मा न उसको एक रसगुल्ला खिला पाई, न उसको साफ कपड़ा पहनना सिखा पाई, और न क्या कर पाई, न उसको आय के स्थान पर जी कहना सिखा पाई। केवल धोती कब वह धुलती है अपनी, जानते हो? आगे पैराग्राफ में पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा भक्तिन किससे डरती है? कारागार से डरती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती है? कारागार से डरती है। और जब लोग इसीलिए उसका नाजायज उपयोग करते हैं, लोग भड़काते हैं, झूठे डराते हैं कि महादेवी वर्मा अब कारागार जाने वाली है, इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, तब जल्दी जल्दी अपनी धोती धुलती है, वह भी कारागार जाएगी। डरती तो है कारागार से, लेकिन कारागार में भी महादेवी वर्मा को वह छोड़ेगी नहीं। आगे देखना, कहती हैं महादेवी वर्मा, कहते हैं महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। कहते हैं भक्तिन बहुत अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, अनेक दुर्गुण भी उसमें भरे हुए हैं। झूठ भी बोलती है भक्तिन, चोरी भी करती है। और कैसे करती है? कहते हैं वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मतलब हरिश्चंद्र किसके मामले में प्रसिद्ध है बेटा? सत्य बोलने में। कहते वह हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती और नरों व कुंजरों कहने में भी विश्वास नहीं करती, मतलब युधिष्ठिर की तरह भी सत्य नहीं बोलती। जब अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा नहीं मरा था बल्कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को पांडव मारे थे, और गुरु द्रोण के सामने जब ये कहा गया अश्वत्थामा मारा गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। कहते युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं, मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुनूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। तो एकदम स्पष्ट शब्दों में युधिष्ठिर नहीं बोले कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, अश्वत्थामा नहीं मारा गया। कहते हैं अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। जब कुंजर कहते हैं उसी समय कृष्ण शंख बजा देते हैं और गुरु द्रोण को विश्वास हो जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। तो कहते हैं न ही वह राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलती है और युधिष्ठिर की भी तरह नहीं है, बल्कि एकदम सीधा, कहने का क्या मतलब है, एकदम सीधा झूठ बोल देती है। बहाना ही नहीं करती बल्कि एकदम सीधा झूठ बोलती है। चोरी भी करती है और पूरा झूठ भी बोल देती है। कैसे? आगे उसका बताती हैं। कहते हैं मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कहते अगर मेरे पैसे रुपए इधर उधर पड़े रह गए तो उसको उठा करके भंडार घर की किसी मटकी में छुपा देती है। अब पर्स में क्यों नहीं रखती बेटा? उस समय पर्स वर्स नहीं था और मटकी यही सारे बर्तन थे, कोई गोलक में रखता था तो यहाँ गोलक उसके पास कहाँ, छुपा करके किसी मटकी में रख देती है। और इसको कौन जानता है? केवल भक्तिन जानती है, महादेवी वर्मा से बताती नहीं है। कहते पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती डालती है और जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। कहते हैं घर में और नौकर हैं, किसी की नज़र अगर पड़ गई, महादेवी वर्मा से बता रहा है उसके बारे में, तो वह उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, तर्क करने लगती कि वह चोरी नहीं की है। चोरी तो की है लेकिन अपनी कमी को, मैंने पहले ही बताया, भक्तिन कभी अपने कमी को स्वीकार ही नहीं करती। तर्क जो है अपने गलत चीज़ों के लिए भी वह कैसे तर्क दे डालती है और कहती हैं उसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। कि कोई कितना ही तर्क में प्रवीण हो लेकिन भक्तिन के तर्कों का कोई उत्तर नहीं दे पाता। क्या तर्क देती है? चोरी के लिए क्या तर्क देती है, और जो महादेवी वर्मा से एकदम खड़े खड़े झूठ बोलती है उसके लिए क्या तर्क देती है। जब महादेवी वर्मा को
उसके चोरी के बारे में पता चलता है और उसके झूठ के बारे में पता चलता है कि भक्तिन उनसे झूठ बोली थी। तो उसके लिए भक्तिन क्या तर्क देती है, जैसे जली हुई रोटी और दाल के लिए उसने तर्क दे दिया ना कि सारी कमी किस में थी, महादेवी वर्मा में थी, भक्तिन में कमी नहीं थी। भक्तिन को बनाने आता है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वैसे चोरी और झूठ के लिए क्या तर्क देती है आप देखो। कहती यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। कहती है मेरा घर है, मैं इसे अपना घर मानती हूँ, मैं नौकर नहीं मानती है, मेरे मालकिन का घर है, मैं इसे अपना मानती हूँ। और पैसा रुपया इधर उधर मैंने पड़ा देखा, उसको संभाल के रख लिया, क्या यह चोरी है। यह चोरी नहीं है, यह मेरा घर है, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। आगे झूठ बोलने के लिए वह क्या तर्क देती है उसको देखना। कहती है उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। कहती हैं कि मैं बताती हैं कि भक्तिन क्या कहती है, झूठ बोलने के लिए क्या तर्क देती है। कहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, अपने स्वामिनी को, अपने मालकिन अर्थात महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखना है, और जिस बात को सुनने से उनको गुस्सा आ जाता उसको मैं इसीलिए इधर उधर करके बताती हूँ। तो क्या यह झूठ है? यह झूठ नहीं है। मतलब जो झूठ बोलती है, कहती है मैं अपने मालकिन के अच्छे के लिए बोलती हूँ कि उनको गुस्सा ना आए, यह झूठ नहीं है। आगे क्या कहती है? कहती है इतनी चोरी और झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। कहते मैं ही नहीं, धर्मराज भी इतना झूठ बोलते होंगे और इतनी चोरी करते होंगे, नहीं तो भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकते और ऐसे संसार को, इतना बड़ा संसार कैसे चला सकते। अर्थात सबके लिए भक्तिन क्या करती है, कुछ न कुछ प्रमाण ढूंढ लेती है। आगे भी आप पढ़ोगे कि महादेवी वर्मा को स्त्रियों का सिर मुड़वाना अच्छा नहीं लगता। पैराग्राफ में देखना क्या कहती हैं। कहती हैं शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। कहती है जो शास्त्रों का प्रश्न होता है उसको भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझाती है। कैसे सुलझाती है? यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, शास्त्रों में जो प्रश्न उसका अर्थ दूसरा निकलता है, लेकिन भक्तिन उसके अनुसार नहीं, उसके अर्थ को अपने अनुसार निकालती है। कहती है मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। जो हर बृहस्पतिवार को भक्तिन अपना मुंडन करवाती है, बाल छिलवाती है, वह महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता। कहती है अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कि मैं क्यों मुड़वाती हूँ, या शास्त्र में लिखा है। कुतूहल बस मैं पूछ ही बैठी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं जिज्ञासा बस पूछ ही बैठी कि शास्त्र में क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। कहती है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, जबकि वह सर मुड़ाने के लिए नहीं, कबीरदास की लाइन है। क्यों कहते हैं? इन्होंने आडंबर का विरोध किया था। कहते हैं लाख तीर्थ यात्रा कर लो, सर मुड़वा लो, पीले रंग का कपड़ा पहन लो, इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होने के लिए सबसे पहले हमारे मन को सन्यासी बनना पड़ता है, और मन हमारा सन्यासी नहीं है। वहाँ एक रचना भी पद में किए हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। किसकी लाइन है? कबीरदास की। कि मन नहीं रंगाए, क्या रंगा लिए? कपड़ा रंगा लिए। चोरी करते रहो, किसी का बलिदान देते रहो, मारते रहो, और पीला कपड़ा पहन लो, दाढ़ी रखा लो, बाल लंबे लंबे कर लो, उससे कोई सन्यासी थोड़े बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। व्यंग्य किया गया है कि तीर्थ यात्रा कर लो और सर मुड़वा लो, उससे कोई सिद्ध नहीं बन सकता। लेकिन भक्तिन किसके लिए? वह अपने लिए, अपने अनुसार। ऊपर पढ़े आपने ना कि शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, और स्वाध्याय में ये प्रश्न आया भी है। इस पैराग्राफ से आप उसका उत्तर लिख सकते हो। आगे महादेवी वर्मा कहती है कि कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। कहते हैं अब इसके आगे मैं कुछ बोली ही नहीं। किस शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, मेरे लिए जान लेना संभव ही नहीं था। अतः मैं हार मानकर मौन हो रही, और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा। कहते हैं मैं ही चुप हो गई हार मानकर, और हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नाई आकर के अब
उसका उस तरह क्या है, छिलने का एक साधन। आज तो ब्लेड का इस्तेमाल होता है, पहले बेटा लोहे का औजार रहता था, उस तरह रहता था, उसी से सबकी हजामत मतलब दाढ़ी बनाना, बाल छिलना, सब एक ही उस तरह से सबका होता था। अब इसका एकदम कहीं आप उस तरह नहीं पाओगे। और इस पे सबसे ज़्यादा रोक कब लगी, जब एड्स का संक्रमण फैला, क्योंकि एक ही उस तरह से बनाना, ब्लेड का हजामत बनाते समय, बाल बनाते समय खून निकल जाता है, और वह खून मान लो किसी को एड्स है और वही खून दूसरे को लग जाता, तो एड्स का संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा था। अब तो ब्लेड से बनाते हैं और ब्लेड तुरंत क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन वह उस तरह क्या करती है, वह पहले गंगा जल से पवित्र करवाती है। जैसे महादेवी वर्मा की धुली हुई धोती को भी उसने जल के छींटे से पवित्र किया, वैसे उस नाई का उस तरह पहले गंगा जल से धुलवाती है, उसके बाद अपना मुंडन करवाती है। आगे महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती हैं पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को भी वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। कहते हैं लेकिन वह मूर्ख है, वह विद्या नहीं जानती, उसके पास बुद्धि नहीं है, यह कहना बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि वह अपने विद्या के अभाव को, जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी पढ़ाई के कामों में क्या करती है, महादेवी वर्मा का सहयोग करती है और अभिमान करके भर लेती है। पूरा अभिमान के साथ है, नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं आपकी पढ़ाई में कोई सहयोग नहीं कर सकती। कैसे करती है आगे आप देखोगे। कहते हैं एक बार मैंने जब सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ कर बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का क्या था, अपमान था। कहते हैं एक बार जब मैंने ऐसा नियम बनाया कि जो उनके साथ काम करते थे, महादेवी के घर में जो नौकर थे, जो अंगूठा लगाते थे कि केवल इतना पढ़ लो कि अपनी दस्तखत कर लो, अपना हस्ताक्षर कर लो, तब वह बहुत संकट में पड़ गई। कौन? भक्ति। क्योंकि कह रहे हैं कि उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरे गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना अब ऐसे सबसे बड़ी है, और उन लोगों के साथ बैठकर पढ़ना उसको अपना अपमान लगता था। और आपको बता दें भक्तिन बहुत समझदार है, उसके लिए भी वह तर्क ढूंढ लेगी और पढ़ने नहीं बैठेगी। कैसे? आगे देखना आप क्या कह रही है। कहती है उसके लिए भक्तिन तर्क क्या देती है। कहती है अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन की तबियत में गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कहती है मेरी मलकिन तो रात दिन किताब में ही पड़ी रहती हैं, और मैं भी पढ़ने लिखने लगूंगी तो फिर घर गृहस्थी का कामकाज कौन देखेगा। कहते हैं पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब पढ़ने के सिवाय क्या कर रही है, क्लास में इंस्पेक्टर की भांति घूम घूम कर किसी को कह रही आप आ नहीं अच्छा बनाई हो, तो किसी को ई अच्छा नहीं बनाए हो, किसी को हाथ की मंथरता, मंथरता का अर्थ क्या होता है, धीमे चलना, कि आप बहुत धीरे लिख रही हो, किसी की बुद्धि पर कि इसकी बुद्धि क्या है, मंद है, कमजोर है, आज टीका टिप्पणी केवल करने लगी। कहते हैं उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, उसको तो महादेवी वर्मा जो दे देती हैं वह क्या करती है, ले लेती है। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। कहते हैं बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु हो गई। आगे वर्णन करती हैं, कहती हैं कि महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु का मतलब प्रवीण, चालाक है। कहते हैं जिसका तर्क नहीं है उसके लिए भी वह प्रमाण खोज लेती है। कहते हैं अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। कहते हैं अपनी असाधारणता देने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ,
उसके लिए सबसे पहले मेरी मालकिन अच्छी है तब तो अच्छे हैं। जैसे आप अपनी असाधारणता देना चाहते हो कि हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो ना, सबसे पहले अपने विद्यालय को महत्व देना पड़ेगा कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है तब हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं तब हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब पहले अपनी मालकिन की बड़ाई करेगी तब तो उसकी बड़ाई होगी। इस प्रकार अब इसके प्रमाण के लिए खोज ढूंढ आवश्यक हो गया। और भक्तिन कैसे करती है देखना आगे। कहती हैं महादेवी वर्मा वर्णन करती हुई कहती हैं जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्ति सबसे कहती हुई घूमी, वो बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है। कहते जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे क्या कह रही है, करी वो बिचारी। किसको बेचारी बोल रही है? महादेवी वर्मा को कह रही है। ओ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है, रात दिन काम में झुकी रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। कहते हैं कि सबसे क्या कहती कि वो बेचारी हमेशा काम में जुटी रहती है और तुम लोग केवल घूम रहे हो, चलो तो थोड़ा हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब सहयोग करना, मुहावरा है। हाथ बटाना का अर्थ क्या होता है? सहयोग करना। सब लोगों को पता था कि अगर बेटा हम कुछ लिख रहे हैं आप हमारा सहयोग कर सकते हो, लेकिन अगर हम कोई रचना कर रहे हैं किसी कविता की, किसी लेख की, तो वह हम ही कर सकते हैं, उसमें आप सहयोग नहीं कर सकते हो। यह सबको पता था। इसीलिए सब लोग क्या किए, सब लोग जो है कहते हैं अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड छुड़ाया। पिंड छुड़ाया मतलब पीछा छुड़ाया। सब लोग अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए भक्ति से पीछा छुड़ा लिए। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। अब इसी आधार पर उसकी अतिशयोक्तियाँ जो महादेवी वर्मा का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करती है, वह अमृत बेल एक प्रकार की लता होती है बेटा, जो सूखती ही नहीं, उसको एकदम सुखवा दो। ईंटा से उसकी लता को एकदम चिथरे रेसे करके कहीं फेंक दो, जहाँ बारिश हुई तहाँ उसमें से फिर क्या निकल जाएगा, पल्लो निकल जाएगा, फिर वो हरी भरी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? अमृत बेल बोलते हैं। कहते हैं अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। कहते मेरी मालकिन बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरी मालकिन जैसा कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो कोई हाथ बटाने की मदद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आगे का पैराग्राफ हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।